नमस्कार। राजनीति का देखो अजब दस्तूर। राजनीति का देखो अजब दस्तूर, दुश्मन से दोस्ती करने को मजबूर। तो ये राजनीति में एक प्रचलित मुहावरा है कि स्थायी दोस्ती दुश्मनी राजनीति में नहीं होती। कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए। लेकिन वर्तमान राजनीति तो उससे भी कई कदम आगे बढ़ गई है। जिनको घोर दुश्मन डिक्लेयर कर दिया गया था वो भी गले मिले हुए हैं, लेकिन छुरा हाथ में अभी भी है। मौका लगे पूरा छुरा घोंपने में बाज नहीं आ रहे हैं। और एक जगह बैठ के उनकी दोस्ती तो दूसरी जगह छुरेबाजी अभी भी जारी है। तो वो पूरी बात संक्षेप में ही बता देंगे, 5 मिनट में पूरी बात समाप्त करेंगे कि कांग्रेस की कोख से उसी तरह से समाजवादी विचारधारा के लोग जन्मे जैसे कि बिच्छू के पेट से बच्चे जब निकलते हैं तो माँ का पेट फाड़ डालते हैं, माँ मर जाती है। कांग्रेस को मृत स्थिति में पहुंचा दिया इन समाजवादी विचारधारा के लोगों ने। कांग्रेस जो कि सभी जाति धर्म संप्रदाय भाषा भाषी की पार्टी हुआ करती थी, मंडल और कमंडल के बाद में वो छिन गए। साथ में माई फार्मूला में मुस्लिम भी चले गए और कांग्रेस खाली हाथ रह गई, केवल बची खुची जूठन पर आज डिपेंड है। वही जो उसकी विरोध की कोख से जन्मी पार्टियां थी उन्हीं की पिछलगुआ पार्टी बन गई, उन्हीं के इंजन में अपनी बोगी जोड़ रही हाथ पैर जोड़ के। तो ये स्थिति है। लेकिन भाजपा और कम्युनिस्ट ये दो पार्टियां कांग्रेस से अलग विचारधारा की पहले भी थी। नहीं तो जितनी भी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां बनी हैं, हालांकि इनके जनक रहे राम मनोहर लोहिया, वो भी शुरू में कांग्रेसी थे, लेकिन नेहरू से विरोध के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी रास्ता अलग कर ली थी। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह और जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था इंडिकेट सिंडिकेट वाला, मोरारजी देसाई, करियप्पा, निजलिंगप्पा, संजयभैया रेड्डी वगैरह वगैरह। मोरारजी देसाई भी अलग हुए थे, हेमवती नंदन बहुगुणा भी अलग हुए थे। लेकिन मुख्य रूप से जो ये समाजवादी नेता तैयार हुए, चंद्रशेखर वगैरह, सब ये कांग्रेसी थे। अब इन्होंने कांग्रेसी वोट को जातियों में पकड़ के बीपी सिंह जब निकले तो मंडल कमंडल के नाम पे कमंडल वाला विचारधारा भाजपा ने अपनाई, मंडल वाली इन समाजवादियों ने, और कांग्रेस रह गई खाली हाथ। और उन्होंने जातिवादी पार्टियों ने माई समीकरण बना लिया, एम भी जोड़ लिया जो कांग्रेस का बाद में बचा था, मुस्लिम वोट भी गए। लेकिन बाकी भाजपा को छोड़ के सभी पार्टी मुस्लिमों पर अपना एकाधिकार मानती थी, मानती हैं और संभवतः मानती रहेंगी। तो केवल मुस्लिम वोटरों के भरोसे बाकी पार्टियों ने ये अलायंस किया कि ये वोट बट ना जाएं। बाकी कोई विचारधारा में समानता नहीं। लेकिन एक अजूबा है दिल्ली का जो कि कांग्रेस की कोख से नहीं पैदा हुआ, वो उसका नाम हमने रखा है अन्ना मुत्ता। जैसे कुकर मुत्ता जो होता है बरसात में उगते हैं, और गांव देहात में कहते हैं कुकर मतलब कुत्ता, कुत्ते की मूंछ से पैदा होते हैं, वो जगह जगह उगाते हैं मशरूम जैसे, तो उसे कुकर मुत्ता बोलते हैं। यानी जो कुत्ता जहाँ पेशाब करता है उससे वो उगते हैं, तो कुकर मुत्ता। और ये अन्ना का मुत्ता है, अन्ना मुत्ता। ये भी उगा यार अचानक, मीडिया ने इसको खाद पानी दी और अन्ना के आंदोलन से ये उपजा, और मीडिया की खाद पानी से आज इसका इतना कद बड़ा हो गया। लेकिन आपने देखा वो कुकर मुत्ता केवल बरसात के बाद अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। केजरीवाल का भी वैसे, जो जितनी जल्दी बिना कोई उसके पुरुषार्थ के आगे बढ़ता तो उसका अंत भी फटाफट हो जाता है। तो जैसे कांग्रेस तो बहुत लंबी चली क्योंकि बहुत लोगों का उसमें श्रम लगा था, लेकिन ये एक आदमी की चालाकी की बनी हुई पार्टी, धूर्तताई मक्कारी से लवरेज ये पार्टी बनी हुई थी, तो इसका तो अंत करीब। लेकिन अजूबा ये है कि केजरीवाल ने किसी को नहीं छोड़ा था, सभी को गालियां दी थी। शुरुआत में भाजपा और आरएसएस की मदद से आगे बढ़े थे, बाबा रामदेव की मदद से आगे बढ़े थे, भारत माता की जय के नारे के साथ आगे बढ़े थे। लेकिन फौरन ट्रैक बदला और इन्होंने भी मुस्लिमों को एक किया। सबसे पहले याद होगा जो कि निर्भया रेप कांड का मुख्य अभियुक्त था मुस्लिम इकलौता, और उसको इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे बनवा के, भाई इनके जो कानून मंत्री थे फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे लॉ मिनिस्टर बने हुए थे। अब ये तो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के मास्टर हैं, तो उसका
इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया। बड़े वकील तो इन लोगों के देख ही रहे हो कैसे घूमते हैं चपरासियों की तरह। और वो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उसको नाबालिग सिद्ध किया। उसको कुछ दिनों रखा गया सुधार केंद्र में और बाद में 10,000 रुपये वो मशीन लेके उसको अंडरग्राउंड करा दिया। वो कहाँ है, विदेश में हो सकता, भेज दिया गया हो। तो मुस्लिम सहानुभूति वहाँ से इन्होंने पकड़ी और मुस्लिम वोटों पे एकाधिकार किया। बीच बीच में बजरंगबली के भक्त भी बन जाते हैं, कभी कुछ बोलते भी हैं। लेकिन ये तो गिरगिट है, अपने समय के हिसाब से रंग बदलता है। लेकिन इसने किसी को नहीं बख्शा। बोला था सोनिया गांधी को सिर्फ 2 घंटे के लिए अगर पुलिस इंट्रोगेशन करे तो सब कुछ पता लग जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की नानी है ये। लालू, शरद पवार, यानी किसी को नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कलमाड़ी, शीला दीक्षित, अरुण जेटली, गडकरी, लेकिन अरुण जेटली और गडकरी को लपेटा था, कोर्ट मुन्ने घसीट लिया, वहाँ नाक रगड़ के माफ़ी मांग ली। लेकिन केजरीवाल, जिनको महाभ्रष्ट बोलता था, सोनिया, लालू को उनकी गलवहियाँ डाले पड़ा है। संजय ने, जो परिवारवादी पार्टियों को, अगर आपने सोशल मीडिया पे वो देखा हो क्लिप, सभी पार्टियों को उन्होंने किसी को बख्शा नहीं, भाजपा को छोड़। क्यों, भाजपा तो परिवारवादी नहीं, बाकी सब पार्टियों के नाम ले डाले थे, नाम लेके बोला था। लेकिन आज उनकी गलवहियाँ है। तो ये राजनीति का अजीबोगरीब कमाल है। लेकिन एक चीज़ समझो कि ये सियार मिलके शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। ये कुत्ते भी नहीं, ये सियार हैं। कुल मिला के हुआ कर रहे हैं। और इनकी एकता भी ये फर्जी है, खंजर पीठ में सटाए हुए हैं। केजरीवाल मात्र 3 सीटें कांग्रेस को दिया दिल्ली में, अपने पास 4 रखी। और पंजाब में ठेंगा, वहाँ बिल्कुल एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये सब इनका अजीबोगरीब खेल है। इसीलिए हमने कहा कि एक नया ये इसमें हम आपको जायका राजनीति में तड़का दें। राजनीति का देखो अजब दस्तूर, दुश्मन से दोस्ती करने को मजबूर। ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कुछ नया तरीके का बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी मिले। इसमें एक भी बात कोई तथ्य से दाएं बाएं नहीं है। धन्यवाद।